नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार। आप देख रहे हो सुलगता भारत। आज के खास मेहमान हैं समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर नूर मोहम्मद खां साहब। सर, आपका सुलगता भारत में स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेषकर जितने भी हमारे दर्शक व्यूअर्स मुझसे मुखातिब में मेरे इस वक्तव्य को सुन रहे हैं, उन सबका मैं खैर मकदम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। सर, एटा कासगंज 22 लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी देवेश साखे, जनता में क्या माहौल प्रतीत हो रहा है आपको? जनता चूंकि पिछली सरकारों से इतनी आजिज आ चुकी है कि जुमलेबाजी के अलावा और उसको पिछले दशक में कुछ भी नहीं मिला, इसलिए अब सारी उम्मीदें हमारे जो इंडिया गठबंधन के लोकसभा एटा के जो प्रत्याशी हैं भाई देवेश साखे जी, उनकी तरफ हमारे जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, विशेषकर हमारे कृषक, नौजवान और महिलाएं जो आदि आबादी के तौर पर हमारे बीच में इस हमारे संसार में हैं, उन सब का जो स्नेह है वो इसलिए है कि वो विकास की कुछ आस अब देवेश साखे जी से लगाए हुए हैं और इनके लिए वो सब प्रयासरत हैं। सर, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो दलित, पिछड़ित, वंचित, शोषित सबड़ लोगों के लिए क्या-क्या कार्य किए जिससे खुश होकर जनता 2024 में इंडिया गठबंधन को समर्थन करने जा रहे हैं? हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी एक राजनीतिक परिवार से हैं, जिनको के बहुत ही आदर सम्मान के योग्य उनके जो पिता हमारे बहुत ही सीनियर राजनीतिक पुरुष, लौह पुरुष के नाम से उनको जाने जाते हैं, वो जमीनी स्तर पर उन्होंने राजनीति शुरू की। उस परिवार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और उसी के जज्बे से जो उनके पिता से मिले हैं, उन्हीं के आधार पर वो विकास के कार्यों में पिछले जो 12 से 19 तक जो भी हमारे इसमें उत्तर प्रदेश में जो हमारा इंडिया का, हमारे भारत का सबसे बड़ा प्रांत है, इसमें विकास कार्यों में वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं माननीय अखिलेश जी। सर, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है वो 2024 में जनपद एटा में क्या रंग दिखाई देगा? इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्तर पर जो ये इंडिया गठबंधन में अलायंस किया गया है, उसका एक ही मकसद है कि सर्व समाज को न्याय मिल सके और ऐसी जो सामंतवादी जो सोच के लोग हैं, उनको अपने जनता के जो विकास के कार्य हैं, जो बाधा उत्पन्न करने वाले प्रवृत्ति के लोग हैं, वो उनसे हटके एक ऐसी सरकार बनाएं जिसमें हमारे कृषक, हमारे नौजवान और खास तौर से हमारा देश जो बेरोजगारी में नंबर 1 पर संसार में आने वाला है, उसको उस व्यवस्था को बदल सकें। क्या जो 2024 लोकसभा चुनाव होने जा रहा है जनपद एटा में, यहाँ पर महंगाई को लेकर देश के दलित, पिछड़ित, वंचित, शोषित वर्गों का क्या रोल रहेगा? मैं क्षेत्र में, चूंकि मैं यहाँ पर एटा लोकसभा का प्रत्याशी के तौर पर मैंने चुनाव लड़ा था और लोगों ने मुझे 2014 में बहुत स्नेह दिया, अपार स्नेह दिया। उसको देखते हुए वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो एक ही दृष्टि से लोग सोच रहे हैं कि जितना भी है वो उन्होंने पिछली सरकारों को देखा है, अब सिर्फ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो एक मिशन के तौर पर पीडीए के एक सहारे और पीडीए का एक हम समर्थन लेते हुए अपने सर्व समाज का जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारी देवेश साखे जी जो इंडिया गठबंधन से हमारे प्रत्याशी हैं, उनकी जीत 100% निश्चित है और विजयश्री की ओर है। सर, जनपद एटा का जो जनता है उसकी लंबे दशकों से मांग चली आ रही है कि एटा कासगंज रेलवे लाइन जुड़नी चाहिए। क्या आपके प्रत्याशी को प्यार भरा अगर आशीर्वाद जनता का मिला तो क्या ये काम संभव हो सकता है? ये जितना भी विकास कार्य है अब तक
ये एक विशेष रेलवे लाइन ही नहीं, जितना भी यहाँ पर हमारे जनपद में देख रहे हैं, विशेषकर एटा की बात करते हैं, तो जो यहाँ पर ताप बिजली घर अभी मलावन पे स्थापित हुआ है, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। इसके अतिरिक्त जितनी भी रेलवे लाइन की जो व्यवस्था है, वर्तमान में भी इसके ऊपर माननीय अखिलेश जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे और हमारे समाजवादी पार्टी के जो मुखिया पहले थे, नेताजी के नाम से जो मशहूर रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी, जब रक्षा मंत्री जी थे, तभी से ये रेलवे लाइन के प्रयास पे हमारी पार्टी ने काम किया है और संभवतः ये इंडिया गठबंधन में जो सफलताएं मिलती हैं, आप निश्चिंत मानिए कि पहले ही साल में 5 सालों के जो प्रथम वर्ष होगा, उसमें आपको ये एटा से कासगंज रेलवे लाइन जुड़ी हुई मिलेगी या उस पर काम होता हुआ मिलेगा। सर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जैसा कि कहा है अपने घोषणा पत्र में कि जो युवाओं की 4 साल की नौकरी है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे, इस पर आप प्रकाश डालेंगे सर? अकेले सिर्फ नौकरी के लिए ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा पत्र में नहीं घोषणा की है, इसके अतिरिक्त भी लगभग उसमें 30 बिंदु ऐसे हैं जो जनहित के हैं, जिनमें विशेषकर महिलाओं के लिए तो वाकई में सराहनीय सोच है। उस हमारे इंडिया गठबंधन में जो घोषणा पत्र है, उसमें 1 लाख रुपए प्रति गरीब महिला प्रति वर्ष देने की घोषणा है। और ये जो घोषणाएं हैं, ये घोषणाएं नहीं, ये कमिटमेंट है, ये एक वायदा है, एक ऐसे स्तर पर जिसमें कि जो राष्ट्रीय